हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले कि वांटेड, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में वांट और वांट्स का यूज को पढ़ चुके हैं जो कि प्रेजेंट में होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वांटेड जो कि पास्ट में होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले हेडिंग लिख देते हैं वांटेड, WANTED, वांटेड। तो कैसे पहचानेंगे कि हम कौन सा सेंटेंस में वांटेड का यूज करेंगे और कैसे वांटेड को बोलेंगे। तो पहले हम बोल देते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वांटेड मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वांट और वांट्स। उसमें क्या था, प्रेजेंट में मुझे कुछ चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति को कुछ प्रेजेंट में चाहिए तो उसके लिए हम वांट और वांट्स का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वांटेड मतलब ईडी लग के ये पास्ट बन गया वांटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, चाहिए था। अगर कोई भी व्यक्ति को ऐसा बोलना पड़े कि मुझे कुछ चाहिए, कोई चीज़ चाहिए था पास्ट में, अभी नहीं, पास्ट में कुछ सेंटेंस आपको बोलते हैं। मुझे मोबाइल चाहिए था, आई वांटेड ए मोबाइल। मुझे मार्कर चाहिए था, आई वांटेड ए मार्कर। यानी लास्ट में उसका क्या आएगा, चाहिए था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में पहचानने के लिए। लास्ट में क्या आएगा, इस तरह का सेंटेंस में, हिंदी के वाक्य में चाहिए था। कोई भी व्यक्ति को बोलना होगा कोई चीज़ पास्ट में चाहिए था, लास्ट में क्या आएगा, चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए, इंग्लिश में बोलने के लिए हम वांटेड बोलेंगे, जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वांट और वांट्स। वहाँ पे सिर्फ था चाहिए, मतलब अभी चाहिए। यहाँ पे वांटेड मतलब उसी का पास्ट है, मतलब चाहिए था पास्ट में। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी देते हैं पास्ट, क्योंकि चाहिए था तो ये अभी नहीं, बाद में था, यानी पास्ट में जो समय बीत गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि वांटेड तो एक ही है, सभी सब्जेक्ट के साथ वांटेड लगाएंगे। आई वांटेड, वी वांटेड, यू वांटेड, ही वांटेड, यानी कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ हम वांटेड ही लिखेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। सब्जेक्ट वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा इसका सिंपल स्ट्रक्चर। उसके बाद सब्जेक्ट डिड नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में पहले डिड लिखते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद सिर्फ डिड लिखना होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड, क्यों, कैसे, कौन, क्या, ये सब को इंग्लिश में WH वर्ड शॉर्ट में लिखा जाता है। WH वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा स्ट्रक्चर, जो कि 6 तरह का सेंटेंस चाहिए था पास्ट के अर्थ में बोले जाते हैं। तो हम ये 6 स्ट्रक्चर लिख दिए। जैसे इसमें सिर्फ इतना ध्यान है, जिसको हेड वाला स्ट्रक्चर पता होगा वो आसान से ये समझ में आएगा, उसको समझ जाएंगे वो आसानी से। तो चलिए हम एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे सिर्फ इसमें इतना ध्यान देना है, सब्जेक्ट वांटेड टू ऑब्जेक्ट। यानी अगर सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा तो वहाँ पे सिर्फ वांटेड आएगा। लेकिन जब किसी सेंटेंस में डिड आ जाता है, डिड, डू, डज, ये सब आ जाता है, तो उसमें सिर्फ क्या आता है, वांट। क्योंकि डिड यहाँ आया तो हम यहाँ पर भी वांट लिखे, यहाँ है तो यहाँ 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 भी वांट लिखे। कहने का मतलब, हम यहाँ अगर कोई भी सेंटेंस में डिड कर देते हैं तो वहाँ पे वांट ही आएगा, क्योंकि पास्ट इसका मतलब हो गया है। वांट मतलब चाहिए और डिड मतलब था, पास्ट हो चुका है, जो कि हम पहले भी ये सब बता चुके हैं। अगर हेड का स्ट्रक्चर जिसको पता होगा पास्ट था तो आसानी से ये समझ में आएगा, क्योंकि हम एक
रिलेटेड जितने स्ट्रक्चर होंगे पहले हम उसको पढ़ेंगे, जो कि 6 से 7 स्ट्रक्चर इसी से रिलेटेड यानी समान रहेंगे, ताकि समझने में सभी को आसानी हो। तो ये रहा स्ट्रक्चर, हम एक बार इसको फिर से बोल देते हैं। सब्जेक्ट वांटेड टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट वांट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डिड सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट नॉट वांट ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट वांट ऑब्जेक्ट। ये सबको कैसे याद किया जाता है और याद करने की ट्रिक, समझने की ट्रिक हम पहले बता चुके हैं, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएंगे, उसके बाद डिड को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले सब्जेक्ट को बाद में, उसके बाद वांट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट आता है और बाद बाकी सेम WH वर्ड। यानी ये सब याद करने का ट्रिक होता है, सिर्फ समझने का जिसको पहले याद था वो आसानी से याद कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको क्लीन करते हैं बोर्ड को, और हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। चलिए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि पहले स्ट्रक्चर लिख दिया और इसका यूज बता दिया कि कहाँ पे कैसे होगा। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुझे एक कार चाहिए था। मुझे एक कार चाहिए था, जो कि हम एक सिंपल से एग्जांपल लिए। कोई भी व्यक्ति को ऐसे बोलना होगा कुछ चाहिए था, कोई सामान चाहिए था, तो उसके लिए हम वांटेड लिखेंगे। तो यहाँ पर भी है मुझे एक कार चाहिए था, जो कि यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं। चाहिए था है तो इसके लिए हम वांटेड का यूज करेंगे। तो हम मुझे एक इंग्लिश यहाँ पे आई होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आई के साथ वांटेड ही आएगा, किसी भी सब्जेक्ट के साथ वहाँ यहाँ पे वांटेड आएगा। आई वांटेड एक कार लिखते हैं और काउंटेबल नाउन के पहले AN लगाया जाता है, जो कि आर्टिकल टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ाया जाता है। वो आर्टिकल का एक हिस्सा आर्टिकल ही होता है। तो आई वांटेड ए कार, मुझे एक कार चाहिए था, सब्जेक्ट वांटेड और ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं डायरेक्ट, हम हिंदी नहीं बोलते हैं, हिंदी नहीं लिखते, हिंदी बोल देंगे, क्योंकि बोर्ड छोटा है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश नहीं आ पाता है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लिखते हैं। अगर कोई किसी को समझ में नहीं आता होगा तो वो कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास से हिंदी भी लिख दिया करेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही लिखते हैं, हिंदी को हम बोल देंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो मुझे एक कार चाहिए था, आई वांटेड एक कार। जब इसका नेगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा, मुझे एक कार नहीं चाहिए था, नेगेटिव में सिर्फ नहीं आएगा, मुझे एक कार नहीं चाहिए था, तो उसके लिए हम सिर्फ इंग्लिश बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या आता है, डिड नोट को हम शॉर्ट में डिंट भी कर सकते हैं, ऐसे डिड नोट को शॉर्ट में डिंट, आई डिंट वांट ए कार, आई डिंट वांट ए कार, या आई डिड नॉट वांट ए कार। डिड नॉट को शॉर्ट में हम डिंट कर दिए। तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं, पहले इसको हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को डिड आई वांट ए कार, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका मतलब हुआ क्या मुझे एक कार चाहिए था, क्या मुझे एक कार चाहिए था, डिड आई वांट ए कार। तो इसका अब नेगेटिव बनाते हैं, क्या मुझे एक कार नहीं चाहिए था, क्या मुझे एक कार नहीं चाहिए था। तो इसका नेगेटिव क्या करेंगे, डिड आई नॉट वांट ए कार, डिड आई नॉट वांट ए कार, क्या मुझे एक कार नहीं चाहिए था, यह हुआ इसका हिंदी। अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मुझे एक कार कब चाहिए था, कब का हम इंग्लिश लिखेंगे पहले WH वर्ड, व्हेन डिड आई वांट ए कार, व्हेन डिड आई वांट ए कार, मुझे एक कार कब चाहिए था। तो इसका भी नेगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं, मुझे एक कार कब नहीं चाहिए था। तो इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, व्हेन डिड आई नॉट वांट ए कार, ये रहा इसका नेगेटिव।
तो चलिए एक बार हम इसको फिर से प्रैक्टिस करते हैं और आप लोगों के सामने बोलते हैं। जो भी नहीं समझे होंगे ध्यान दीजिएगा। मुझे एक कार चाहिए था, आई वांटेड ए कार, यानी सब्जेक्ट वांटेड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वांटेड और ऑब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट डिड नॉट वांट ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट नॉट वांट ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट वांट ऑब्जेक्ट। ये रहा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जिसको याद रहेगा वो आसानी से कोई भी सेंटेंस को बोल पाएंगे और बना पाएंगे। तो चलिए हम एक बार फिर से इसका हिंदी के साथ और इंग्लिश के साथ बोल देते हैं। मुझे एक कार चाहिए था, आई वांटेड ए कार। मुझे एक कार नहीं चाहिए था, आई डिड नॉट वांट ए कार। क्या मुझे एक कार चाहिए था, डिड आई वांट ए कार। क्या मुझे एक कार नहीं चाहिए था, डिड आई नॉट वांट ए कार। मुझे एक कार कब चाहिए था, व्हेन डिड आई वांट ए कार, व्हेन डिड आई वांट ए कार। मुझे एक कार कब नहीं चाहिए था, व्हेन डिड आई नॉट वांट ए कार, व्हेन डिड आई नॉट वांट ए कार। मुझे एक कार कब नहीं चाहिए था। जो कि ये सब बोले जाते हैं वांटेड का यूज हुआ। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझे अच्छे से। जो भी नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, हम हिंदी भी लिख देंगे इसका। मेरे पास जगह नहीं रहता है तो इसीलिए हम हिंदी नहीं लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नीड और नीड्स को लेके। नहीं, पहले वांट टू को पढ़ेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड है तो सभी को अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसके बाद हम वांट टू और वांटेड टू को पढ़ेंगे, तब हम नीड को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।